कांग्रेस सरकार के मंत्री गोविंद सिंह ने शिवराज और सिंधिया पर निशाना साधा है। सिंधिया पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि जहां पर भी उनके पैर पड़ेंगे वहां पर भंटाधार होगा, क्योंकि वह हमारी सरकार को दबाव में रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सरकार से सिंधिया समर्थकों को राजस्व विभाग नहीं देने की अपील की है। पूर्व मंत्री ने सिंधिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर उन्हें राजस्व विभाग मिलेगा तो वह उसका दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि सरकारी जमीनों को हड़पने का उनका पुराना नाता रहा है। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्वालियर में शासकीय गजट के नोटिफिकेशन के बावजूद भी सिंधिया के परिवार और ट्रस्ट के नाम गलत तरीके से किए गए। आज भी कई जमीनों पर सिंधिया का कब्जा है और न्यायालय में केस भी चल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने शिवराज सरकार से शिवपुरी, ग्वालियर और गुना के विवादित जमीनों की जांच करने की भी मांग की। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि सिंधिया का परिवार 2 दलों में मिला रहता है और जमीनें हड़पता है। आज़ादी में जब आई तो भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और सिंधिया स्टेट से मर्जर के समय जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें अनेक भूमि जो शासकीय घोषित की गई थी और सिंधिया जी के लिए उनके परिवार को कैद दी गई थी, उसका गजट नोटिफिकेशन है। उसके बाद भी आज़ादी के बाद जो शासकीय संपत्तियां थीं उन संपत्तियों को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और उनके परिवार के पूर्वजों ने अपने लगातार सत्ता का दुरुपयोग करते हुए या सत्ता का प्रभाव डालकर शासकीय अधिकारी, लैंड गार्ड कमिश्नर, कलेक्टर अपने बैठालकर उन ज़मीनों को अपने निजी ट्रस्टों के नाम परिवर्तित किया है। इस तरह की कई याचिकाएं ग्वालियर उच्च न्यायालय में लगी हैं और पहले भी अपने शासकीय अधिवक्ता जो बनाते हैं हाई कोर्ट में, वो भी सिंधिया की ज़मीनें बचाने के लिए सरकार को क्षति पहुंचाकर शासकीय ज़मीनों को सिंधिया के नाम कर रहे हैं। हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीनें उज्जैन, शिवपुरी और ग्वालियर में सिंधिया स्टेट ने आज़ादी की मर्जर एग्रीमेंट में शासकीय ज़मीन को अपने नाम कराया है। इसलिए मैंने शिवराज सिंह जी से सलाह दी है मुख्यमंत्री जी को कि आपको 7.5 करोड़ जनता के हित में शासकीय संपत्ति को बचाए रखें, अन्यथा ये